ये कहानी आपको सिखाएगी सत्य का साथ क्यों जरूरी है, अहंकार और अन्याय का अंत कैसे होता है, और श्री कृष्ण का असली राजधर्म क्या था। सत्य का शंखनाद। ये कथा द्वारका के दिनों की है, जब श्री कृष्ण राजा होकर भी आमजन की पीड़ा को सुनने के लिए अपने महल के द्वार सदा खुले रखते थे। एक दिन एक साधारण किसान विप्रदत्त दरबार में आया। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं और हृदय में अपार पीड़ा। विप्रदत्त की व्यथा। विप्रदत्त ने कहा, प्रभु, मेरे गांव में एक धनिक जमींदार ने मेरी जमीन छीन ली है। मैं न्याय के लिए हरिद्वार गया, लेकिन सबने मुझे लौटा दिया। कृष्ण ने शांति से उसकी बात सुनी और बोले, सत्य की राह कठिन होती है, परंतु जो उस पर चलता है उसे मैं स्वयं मार्ग दिखाता हूँ। कल सुबह तुम मेरे साथ चलना। दरबार में यह बात फैल गई। मंत्री, सैनिक और राज्यवासी आश्चर्य में थे, क्या भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक किसान के लिए चलेंगे। कृष्ण की अग्नि परीक्षा। अगले दिन श्री कृष्ण सादा वेश में, बिना राजसी वैभव के, केवल सुदर्शन चक्र और बांसुरी लिए विप्रदत्त के गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा, धनिक रथों में बैठा हंस रहा था और विप्रदत्त के खेत पर अपना अधिकार जमाए बैठा था। कृष्ण ने विनम्रता से पूछा, क्या ये भूमि तुम्हारी है। धनिक बोला, हाँ, मेरे दस्तावेज हैं। कृष्ण मुस्कराए और बोले, सत्य केवल दस्तावेजों में नहीं होता, वह हृदय में होता है। कृष्ण ने गांव के वृद्धों, चरवाहों और बच्चों से पूछा, किसकी थी यह भूमि। सभी ने कहा, विप्रदत्त की। धनिक झुंझला गया। उसने कृष्ण से कहा, तुम कौन होते हो न्याय देने वाले। कृष्ण शांत स्वर में बोले, मैं वही हूं जिसने अर्जुन से अन्याय के विरुद्ध धर्मयुद्ध करवाया। मैं वह हूं जिसने सत्य के लिए युद्ध में रक्त बहाया। और यह कहकर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठाया। लेकिन ये चक्र शस्त्र की तरह नहीं, दीपक बनकर चमकने लगा। कृष्ण बोले, जहां सत्य होता है वहां युद्ध नहीं, प्रकाश होता है। धनिक घबरा गया और चरणों में गिर पड़ा। विप्रदत्त का परिवर्तन। भूमि लौटाने के बाद विप्रदत्त ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आपने ये सब क्यों किया। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं। कृष्ण बोले, जो अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ता, वह दूसरों के अन्याय का मार्ग बनाता है। तुम्हारा साहस ही तुम्हारा धर्म था। विप्रदत्त ने कृष्ण से कहा, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। कृष्ण बोले, मुझे शिष्य नहीं, सजग नागरिक चाहिए, जो धर्म पर अडिग रहे, अन्याय से न डरे और हर गरीब की आवाज बने। द्वारका में न्याय का दीप। इस घटना के बाद कृष्ण ने एक नई परंपरा शुरू की, धर्म सभा, जहां सप्ताह में एक दिन आमजन अपनी बात सीधे राजा के सामने कह सकते थे। वह दिन सत्य दिवस कहलाया। हर ओर यह बात फैल गई, द्वारका वह नगरी है जहां भगवान भी आमजन की बात सुनते हैं। कथा का अंत और एक नई शुरुआत। एक दिन विप्रदत्त ने कृष्ण से कहा, प्रभु, आप राजा हैं, फिर भी इतना झुकते हैं आमजन के लिए। आप में अहंकार नहीं है। कृष्ण मुस्कराए और बोले, राजा वही होता है जो प्रजा के सामने झुके, और भगवान वही होता है जो प्रेम से हर द्वार खुले। कहानी से सीख। सत्य की राह कठिन होती है, लेकिन उसका साथ देने वाला सदा विजयी होता है। न्याय का कार्य केवल राजा का नहीं, हर सजग नागरिक का भी है। अहंकार को त्याग कर प्रेम और विनम्रता से भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। फोल्डेड हैंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।